नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर अपने देश विदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ प्रद्युमन सचदेवा जी जो एक्सपर्ट हैं हमारे साथ हैं। हमने आज कई बातों पे डिस्कशन करेंगे उनके साथ। कई मुद्दे हैं, जैसे अम्बाला शहर से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, कुछ हरियाणा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कुछ देश की बात है। सारी चीज़ हम उनसे डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा समय में। और सबसे पहले सचदेवा जी हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अगर हम बात करें महामारी कोरोना की जो पूरे विश्व में फैली हुई है, वो अपना भयंकर रूप दिखा रही है इस वक्त। आज हरियाणा में अम्बाला में कई केस निकले हैं कोरोना के। इसके बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? वालिया जी, जो ये कोरोना वैश्विक महामारी है जी, अभी इससे पहले जो है हमारा लॉकडाउन चल रहा था 22 मार्च से लगातार जी जो है सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, एडवाइजरी के अनुसार जी सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। अब ये लॉकडाउन में छूट मिली है, जैसे अनलॉक 1 जो जब ये शुरू हुआ है, और अब जैसा ही देखने में आ रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के केसों की संख्या भी है बढ़ती जा रही है जी। क्योंकि इससे पहले सभी लोग हम घरों में थे, बाहर बहुत कम निकला जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो रहा था जी। लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक हुआ है, ऑफिस खुले हैं, शॉप खुलनी शुरू हो गई हैं और अब मॉल भी जैसे खुलने जा रहे हैं जी। तो धीरे धीरे जो है ये अनलॉक की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है इनकी कोरोना के केसों की संख्या भी बढ़ रही है और ये हमारे को आने वाले दिनों के लिए एक सचेत भी कर रही है। लेकिन जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया था जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हमें इस कोरोना के साथ लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। दो चीजें साथ साथ नहीं हो सकती कि हम कहीं कोरोना की लड़ाई भी हमें लड़नी है और आगे भी हमने बढ़ना है भी नहीं, भी ऐसे लॉकडाउन के बाद में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक चीज जो आपसे मैं समझना चाहूंगा, हम लोग पहले कहते थे हमने कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है। अब लॉकडाउन में बैठे रहे, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, खुला। अब ऐसा ऐसा जैसे आपने बताया कि मॉल खुलने जा रहे हैं, होटल खुलने जा रहे हैं, धार्मिक स्थान खुलने जा रहे हैं और जैसे बाजारों में जो शक्ति थी जो वो भी कमती होती जा रही है। तो अब ये चल पड़ा कि भाई कोरोना के साथ ही जीना है जी। ये क्या? बिल्कुल, देखो वालिया साहब, कोरोना जो है यह एक वायरस है जी। और मतलब जैसे ये कहा गया कि ये खुद चल के नहीं आता जी तो इसको तो हम लेके आते हैं अपने साथ। जी। तो जैसे जैसे मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने व्यापार, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो काफी डामाडोल हो रही थी इन दिनों में जी। तो इसके साथ लड़ना का मतलब ये है कि हमने अपना काम करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है जी। जो सरकार की एडवाइजरीज आती हैं। मतलब इसके साथ लड़ाई के साथ साथ लड़ते हुए हमने कैसे आगे बढ़ना है। यदि हम अपने ऑफिस में बैठे हैं या हम शॉप पे बैठे हैं, किसी भी व्यापारिक स्थल पे बैठे हैं, तो हमारी लड़ाई ये है इसके साथ कि हम कैसे पालना करते हैं, हम कैसे ऑफिस को सैनिटाइज करके रखते हैं, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। यानी वो सारी चीजें करते हुए तो उसका पालन करते हुए और अपने व्यापार को, कारोबार को, हर चीज को आगे भी बढ़ाना है। तो ये हमारी साथ साथ जो लड़ाई है, लेकिन हमें ये अपने जीवन का इसको अंग बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ मास्क के लिए कह दिया कि अनिवार्य करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनानी पड़ेगी जी। ये लड़ाई तो तभी लड़ी जा सकेगी यदि हमने आगे बढ़ना है। या हम घर में बैठ जाएं लॉकडाउन के तौर पे तो, लेकिन फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है तो बढ़ते बढ़ते भी हमने कैसे पालन करना है जी। तो ये इस प्रकार का हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा वालिया जी कि इसके साथ ही जीना, साथ जीने का। अभी क्योंकि जब तक ये कोरोना जो ये वायरस है, या तो इसके अंदर हमारे अंदर वो इम्यूनिटी, हमारे अंदर हमारी बॉडी जो है वो सक्षम नहीं हो जाती जी। इसके साथ लड़ने की हमारे अंदर जब तक वो ताकत नहीं पैदा होती या इसकी एक वैक्सीन नहीं बन जाती, तो तब तक तो हमें जो इसके साथ ही जीने का जो है प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सरकार और पूरा स्वास्थ्य विभाग, हमारा पूरा WHO अपनी गाइडलाइन जारी कर रहा है। तो जैसे जैसे वो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
और अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है, तो हमें दोनों का ही पालन करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इस पे और चर्चा बढ़ाएं, मैं अपने व्यूअर्स को जो सारे देश विदेशों में ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि हमने आज ये प्रोग्राम रखा था सोनाली फोगाट के जो एक बीजेपी की नेता थी जो इलेक्शन लड़ी भाजपा की टिकट पे। कोई एपिसोड हरियाणा में हुआ जो बहुत सुर्खियों में है देश विदेशों में, जिस पे चर्चा हो रही है जी। लेकिन मैं बताऊं कि इसको हमें थोड़ा डिले करना पड़ रहा है। उसका रीजन भी एक हो रहा है कि आप एक हाथ बढ़ाएंगे, हम दो हाथ बढ़ाएंगे। हमने भाजपा की भी एक दो नेत्री हैं जो लीडर हैं भाजपा की, लेडीज नेता हैं, वैसे हमारे स्टूडियो में कई बार आई, बातचीत हुई। हमने उनको कह रखा था कि आपने आना है, शायद उनको कोई ऊपर से आदेश आ गया हो कि वो नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से हमें ये प्रोग्राम भी थोड़ा लेट करना पड़ा। इसी तरह अपोजिशन की एक दो जो लेडीज हमारी लीडर थे अपोजिशन के, हमने उनसे भी कांटेक्ट किया संदेवा जी। अच्छा। उन्होंने भी पहले कह दिया हम आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई दिक्कत हो गई होगी। चलो ये तो देर आए दुरुस्त आए, पता लग जाता है कि कैसे मुद्दे पर आप बहस करते हो। कोई अच्छा मुद्दा हो तो आप लपक के आ जाते हो, भाग के आ जाते हो, अपनी बातचीत करते हो, आप अपने घरों में बुला लेते हो कि भाई आइए, प्रेस रिपोर्टरों को या चैनल वालों को या हमारी टीम को भी। अगर कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो जिसपे सच बोलना पड़ जाए तो हम पीछे कदम खींच लेते हैं। इसके लिए भी एक शब्द कुछ बोलेंगे आप? तो वालिया जी, जैसे आपने बताया कि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर आपने विभिन्न नेताओं का नाम लिया और एक प्रकरण का जो है आपने पार्टियों का नाम लिया। पार्टियों और राजनीतिक पार्टियों का नाम लिया कि जिन लोगों को आपने संदेश भिजवाया, क्योंकि एक बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू जो आजकल सोशल मीडिया पे खासकर जी मैं वाले जी कहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा वो इशू छाया हुआ है जी। और बहुत सी प्रतिदिन में बहुत वीडियोस आ रही हैं, बहुत संदेश आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो है कमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे के ऊपर जो है यदि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को आगे आके अपनी पार्टी का अपना स्टैंड स्पष्ट तो करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी, मैं तो इसको पार्टी से जोड़ के नहीं चलना चाहता, ये एक सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे को अगर हम इसको नजर में रख के हम इस पे एक हेल्दी डिस्कशन करें जी। देखो हमारा आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो है सच का दर्पण, सच का दर्पण है। यहाँ हेल्दी डिस्कशन करने के लिए है, हमारे यहाँ कोई ट्रायल नहीं है कि हमने किसको कसूरवार किसी को बेकसूरवार या कुछ और ठहराना है। हमने एक चर्चा करनी है ताकि उस चर्चा के माध्यम से हमारे व्यूअर्स जो हैं या जो आपका चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल को देखने वाले व्यूअर्स अपना मत बना सकते हैं कि क्या सही है, क्या दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए हमारा तो एक प्रयास रह सकता है चर्चा के माध्यम से। तो इसमें अगर कोई आगे नहीं आगे कहना चाहता तो ये उनकी मनस्थिति की क्या कमजोरी रही होगी या क्या कारण रहा होगा जी, वो बता सकते हैं। मैं बता दूं, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं थोड़ा सा वालिया जी क्लियर बताएंगे। मैं बता दूं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम भेजेंगे, आ रहे हैं, वो आएगा, वो जाएगा, और अभी बता रहे हैं। तो करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। और उसके बाद दूसरा हमने कांग्रेस नेताओं से कई से बातचीत की, वो कहने को तो अपोजिशन है लेकिन सच बात करने के लिए शायद वो भी उन्होंने भी पांव पीछे खींचे हैं आज इस उसमें। चलो खैर कई बार काम भी हो सकता है। और हमारे कई नेता हैं, कोई कांग्रेस की वो भाजपा की वो लिख रही है सोनाली फोगाट ने ठीक किया। अगर ठीक किया तो यहाँ आकर आप बात करते हमें ज्यादा अच्छा लगता। क्या कह रहे हो आप इसमें? वालिया जी मैं इसमें देख कर जो ये इशू चल रहा है जी, सोशल मीडिया पे इसको देख के मन को बहुत दुख लगता है जी कि जब लोग किसी प्रकार के भी सामाजिक या किसी ऐसे इशू के ऊपर, क्योंकि वो लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं या दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में किसी प्रकार के वहां पे कोई बहस नहीं जी, ये एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी के ड्यूटी पर होने की और एक ड्यूटी पे था, मतलब ड्यूटी पे अपने ड्यूटी का ही निर्वहन जो कर रहा था, सेक्रेटरी था जो, और एक नेता जो अपने आप को कहे कि उस द्वारा जो की गई एक जिसको कह सकते हैं कि सेल्फ रिमांड लेने वाली बात आ गई जी। तो उस कानून को अपने हाथ में लेना और एक तरफ एक उसका, तो ये मुद्दा एक सामाजिक सोशल
इशू ज्यादा था जी। और अब मैंने देखा सोशल मीडिया पे ये बार जो ये चल पड़ा है कि कोई कह रहा है कि हाँ नहीं, अगर कोई उसकी पार्टी से, जिस पार्टी से वो संबंध रखती है नेता, वो ये सिर्फ इसलिए उसको जस्टिफाई कर दे क्योंकि वो उसकी पार्टी की नेता है, और दूसरे उसका इसलिए सिर्फ विरोध करें क्योंकि वो दूसरी पार्टी की है कि हम विपक्ष में हमने विरोध ही करना है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि हेल्थी डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसा काम, ऐसा वाकया किसी भी पार्टी के उसमें हो सकता है, उसके ऊपर जनता जो है एक इसमें एक मत बनाने की जरूरत है। ये बहस का मुद्दा है, ये एक दिन की बात नहीं है। आज अगर ये बात हुई है, कल को फिर हो सकती है। आज इस पार्टी के नेता ने की, कल दूसरी पार्टी का नेता करेगा, परसों तीसरी पार्टी का नेता करेगा। तो क्या हम सिर्फ ये वेट करते रहेंगे कि हाँ इस आज जब हमारा पार्टी का नेता करेगा तब हम बोलेंगे आज उसने किया? तो मतलब ये डिस्कशन जो लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं उसने बहुत अच्छा किया, और मुझे नहीं लग रहा है जब हम देखते हैं कि एक पार्टी के ही सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जी है, और कुछ लोग या हमारे जैसे सामाजिक लोग हैं या गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी हैं जी, जो फेस करते हैं ऐसे सिचुएशन को कि कोई भी आके गिरबान अगर पकड़ के मतलब जो 24 घंटे की सरकार की सेवा भी करे और किसी को भी आके पकड़ के कोई ऐसे रिमांड शुरू कर दे, कानून बना है किसी चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये हुआ वालिया जी, वो तो सत्ता में है, उनके पास तो सारी पुलिस, सारी सरकार के उसी महकमे के मंत्री जी जिसके में वो काम करता है व्यक्ति, एक प्लेटफॉर्म है पार्टी के फॉर्म पे भी, सरकार के मंत्री लेवल पे भी, उसके अधिकारियों के पास भी, उससे वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। यदि उसके काम में कहीं कोई कमी थी, त्रुटि थी, खामी थी, उसको उस प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता वालिया जी कि किसी कानून में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति जो है स्वयं जो है, इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति सत्ता में होगा तो वो कैसे नहीं काम कर सकता है। सवाल इस मुद्दे पे बहस करने का है। तो इसमें किसी का राजनीतिक पार्टी के लिहाज से अगर कोई मत दे रहा है तो वो गलत है। उसमें एक चीज हो रहा है, जो जैसे मार्केटिंग कमेटी के वो सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुल्तान सिंह उनका नाम है जी, उनको जो वायरल फोटो हो रही हैं, जो वायरल चल रहा है, हमने भी दिखाया अपने चैनल के थ्रू कि उनको जो फोगाट मैडम हैं, जो सोनाली फोगाट हैं, वो चप्पल के साथ या अपनी जो भी जूती या चप्पल के साथ उनको पहले थप्पड़ों के साथ मारा, फिर चप्पलों के साथ मारा, और वो कह रहे हैं बहन जी कि मैंने आपने जो कहा मैंने कर दिया। वो उनको गाली देकर कह रही हैं कि तुमने मुझे गलत कहा, गलत शब्द मेरे लिए यूज किए। अगर एक चीज और है, अगर मारने की वीडियो निकल सकती है, जो उसने गलत शब्द कहे तो वो नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है वालिया जी। अभी सोशल मीडिया के ऊपर मैं थोड़ी देर पहले ही देखा जी कि जो सोनाली फोगाट जी जिनका नाम आप बता रहे हो, ये प्रकरण हुआ है जी, अभी सोशल मीडिया के ऊपर उसने आके मतलब सारी बात को ये कहा, और उसने उदाहरण क्या दिए, हौसले की बुलंदी देखो जी। FIR दर्ज हो चुकी है, विभिन्न धाराएं लग चुकी हैं, पुलिस ने उस नेता के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी है जी, 5-6 धाराएं लग चुकी हैं, और वो सोशल मीडिया पे आके कह रहे, उदाहरण दे रही है कि मुझे किसी और नेता ने ये कहा है कि आपने तो 6 चप्पल मारी, मैं होती तो 12 मारती। अच्छा, मतलब इस तरह के बयान गिन भी रहे हैं गिन के उसने कहा कि मेरे किसी व्यूअर ने गिनी है कि मैंने 6 मारी, लेकिन उसने कहा कि मैडम आपने तो बहुत कम मारी 6, हम होते तो 12। मतलब इस तरह के बयान, एक मामला पुलिस की जांच के अंदर जा चुका है, उसको सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ट्रायल करके हमें चर्चा के ऊपर क्यों बैठना पड़ा जी? कि जब वो पक्ष के लोग उसको सोशल मीडिया पे ट्रायल चल रहा है जी लगातार, तो हम तो आपके चैनल पे दीप एक्सप्रेस न्यूज पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि इसमें हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। हम किसी के विरोध में और किसी के पक्ष में नहीं है जी, लेकिन गलत को गलत और सही को सही, वो भी दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम जिसको सच का दर्पण कहते हैं जी। हमारा प्रयास तो, मेरा व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं यहाँ अपना व्यू रख रहा हूँ तो मैं उसी लिहाज से रख रहा हूँ जो मेरे को सच का दर्पण मुझे नजर आ रहा है। जी। वो किसी को और ढंग से नजर आ रहा हो तो मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना निजी मत दे सकता हूँ। एक चीज और है कि हम अपने पब्लिक के कमेंट्स तो लेंगे, लेकिन उन नेताओं के कमेंट्स हम नहीं लेंगे जिनको हमने यहाँ बुलाया था और नहीं आए। वो भी कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, उनका मैं उनके कमेंट्स आज बिल्कुल नहीं लूंगा। आज क्या आगे भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे कई व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं तरह तरह के, जैसे हमारे 2-3 व्यूअर्स ने कहा कि जो वो लेडीज होने का फायदा उठा रही है, कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं। लेडीज को
मैं तो आज कोई नेता थे, एक हमारे मित्र थे जी, सोशल मीडिया पे, उन्होंने बहुत इसके अंदर कहा कि नहीं नारी सम्मान की बात है, नारी शक्ति की बात है। तो मैंने उनको सोशल मीडिया पे ही जवाब दिया, क्योंकि जब वो इस तरह की चर्चा मेरे साथ निजी तौर पे भी कर सकते थे जी, तो उस भला मानस ने जो है सोशल मीडिया पे उसको नारी शक्ति के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि नारी शक्ति हमारी रामायण में भी यदि सीता माता जी को नारी शक्ति दिखाया गया है, लेकिन उसके अंदर चरित्र नारी का दूसरा भी दिखाया गया है। उसमें ताड़का और शूर्पणखा का चरित्र भी इसीलिए दिखाया गया है। ये इसका मतलब नहीं कि नारी के जितने भी चरित्र हैं, उसने रामायण का उदाहरण दिया जी नारी शक्ति है, और इस खुद जो है जिस इस नेता ने रामायण और महाभारत का जो है उदाहरण दे रही है कि उसमें ये बताया जाता है। अरे भाई, बात है चरित्र की, बात है कानून को हाथ में लेने की। नारी पूजनीय है, नारी हमारे लिए सम्मानीय है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कहीं भी। हमारे तो बिल्कुल श्लोकों के अंदर हम ये पढ़ाते हैं हमें तो कि जहाँ पे नारी की जो है पूजा होती है वहां देवता बसते हैं, और हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उस चीज का फायदा उठाकर या सत्ता का फायदा उठाकर और किसी उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून के अनुसार उसको दंड दिलवाना चाहिए था, ना कि उसको अपने हाथ में। आज एक पुलिस वाला भी अगर ऐसे ट्रायल रोड के ऊपर करता है, हम कई बार उसका भी विरोध करते हैं कि उसको भी प्रॉपर तरीके के साथ जाके उसको पुलिस स्टेशन में जांच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि सरेआम एकदम से पीट देना चाहिए। हम कई बार उसका विरोध करते हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। वालिया जी, आपने देखा, छोटी सी बात हुई है अमेरिका के अंदर, एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जो है उसको मर गया वो टॉर्चर के दौरान, या जैसे सवाल वहां पे आ जाती है, प्रश्न वहां पे खड़े होते हैं, कितना दंगे हुए, कितनी आग लगी। आज समाज के अंदर ऐसा वातावरण पैदा हो, यानी कुछ लोग अगर इस प्रकार का वैमनस्य बढ़ाएं, एक खाई को बड़ा करें कि उसको नारी पुरुष का, उस पार्टी का नाम देकर गलत को गलत कहने की आदत। तो हमारी महिलाएं भी बहुत से सोशल मीडिया पे वाले जी कमेंट कर रही हैं, वो भी नारी शक्ति होने के बावजूद कमेंट कर रही है गलत है। हमारा एक श्रोता लिख रहे हैं कि पूछिए, औरत आत्मसम्मान खोकर क्यों जिए? बिल्कुल आत्मसम्मान खोकर बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान का मतलब कानून को अपने हाथ में भी लेना नहीं होता। वो कर्मचारी, वो अधिकारी, वो भी किसी औरत का बेटा होगा, वो किसी माता का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, वो किसी बच्चों का बाप। उनके मन में क्या बीतेगी जब इस चीज की पड़ताल तो मान लो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद करेगी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम जो उसकी पिटाई होगी, उसकी भरपाई कौन दे पाएगा? क्या उस माँ को जिसने अपने कोख से पैदा किया था उसको कौन दे सकेगा उसको वापस वो इज्जत? आपने जो बात की, मैं अपने व्यूअर्स तक वही बात बताऊं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लेट भी हुए हैं प्रोग्राम शुरू करने में, कई उसमें प्रॉब्लम थी। उसमें मेन चीज ये भी थी, मैं वेट कर रहा था कि हमारे रिपोर्टर वहां से उनकी जो सुल्तान सिंह है उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी माता मदर इन लॉ के साथ जो बातचीत हुई है वो हम अपने आज दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि अभी तक हमारे पास वो नहीं पहुंचे हमारे रिपोर्टर। जैसे ही वो आएंगे वो मैं दिखाना चाहूंगा कि उनकी मदर इन लॉ ने क्या कहा, उनकी घरवाली ने क्या कहा, सुल्तान सिंह की बहन ने क्या कहा। ये भी एक सोचने का विषय है। और दूसरी एक चीज, हमारे एक और रिपोर्टर लिख रहे हैं, हमारे साथी को लिख रहे हैं कि पुलिस ने उस सुल्तान सिंह पर ही केस दर्ज कर दिया, उसके खिलाफ एक धारा, क्योंकि उसने आरोप लगाया उसके ऊपर भी, इसने मेरे को अपशब्द कहे, भले ही वो वीडियो के अंदर वो उसके प्रूफ नहीं मिले, उसके ऊपर 344 जो 354 आईपीसी की जो धारा है वो उसके ऊपर लगाई गई है, जिसमें होता है कि नारी की लज्जा को उसने वो करने का, दाग करने का, कलंकित करने का उसने काम किया या कोई अपशब्द कहे हैं। दैट इज मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट के आधार पर उसने ये कहा कि मेरे को पहले ये कहा गया, तो पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वैसे उसने कहा या नहीं कहा। लेकिन धारा लगा दी गई है, लेकिन उसपे 7 धाराएं लगाई गई हैं। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, उसको क्षति पहुंचाना, 6-7 धाराएं उसकी हैं, और 1-2 धारा जो है सुल्तान सिंह के अगेंस्ट भी लगाई गई। एक हमारी, मैं अब नाम ले लूं, रीना सिंगला जी, ये लिख रही हैं, सदेवा जी, क्या सरकारी अधिकारी को किसी महिला के साथ गलत बोलने का अधिकार है? किसी भी अधिकारी को किसी भी महिला के साथ गलत बोलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई अधिकारी, यदि कोई कर्मचारी ऐसा बोलता है
उस महिला को ये अधिकार है वो प्रॉपर तरीके के साथ उसके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवाए, सरकार को लिखित में उसके लिए अनुरोध करे कि इसके अगेंस्ट इस कार्रवाई की जाए, ना कि वहीं पे सरेआम खड़े होकर वो चप्पल निकाल के मारना शुरू कर दे। ये कौन सी किताब में लिखा है? यदि कहीं ऐसा लिखा है तो मेरे को ये बता दिया जाए कि ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है। और जहां तक आपने बताया कि उसने कहा, जहां तक मेरा ध्यान है कि भाजपा की कोई नेत्री, तो वो अपने सांसद से पूछें। अंबाला के सांसद माननीय श्री रतन लाल कटारिया जी ने आज ये बयान दिया है कि हम इस प्रकार की घटना के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हैं जी। तो वो फिर उसका भी बहिष्कार करें कि जिन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम कब कह रहे हैं, इस चीज का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि कर्मचारी जो है महिला के साथ अभद्र व्यवहार करे। इतनी कठोर धाराएं लग सकती हैं जी। महिला को देखने से, घूरने से किसी प्रकार का अपशब्द तो कहना बहुत दूर की बात है वानिया जी। आज का कानून इतना सख्त है, तो जब कानून ने इतने पावर्स दे दी हैं, किसी महिला को अधिकार दे दिए हैं कि वो तरीके के साथ उसको जो है वो कार्रवाई करे, तो उसको निजी तौर पे, और नेता को तो एक आदर्श पेश करना होता है। नेता हमारे जैसे लोग, आम लोग तो सड़कों पे लड़ते हैं जी। यदि नेता इस प्रकार का व्यवहार करें तो एक अच्छा संकेत नहीं जाता। और जो पार्टी अपने आप को कहती है विचारधारा की पार्टी है, उसमें संगठन है, जहां तक मेरी जानकारी है उस पार्टी के संगठन में ऐसा कभी नहीं सिखाया जाता जी। किसी नेता को ये उसकी जहां भट्ठी है, मैंने भी वाले बड़ी करीब से देखा है जी। उस भट्टी के अंदर कभी ये नहीं सिखाया गया कि आप इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेके कार्रवाई करो। एक संस्कारवान पार्टी के व्यक्ति यदि इस प्रकार का पक्ष लेंगे तो वो गलत होगा। एक चीज और हमारे लिख रहे हैं, अगर वह किसी औरत का भाई या बेटा था तो क्या उसको नहीं पता था कि किसी औरत को गलत नहीं बोलना चाहिए? वालिया जी, ये तो मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन, ऐसी कोई वीडियो तो सामने आई नहीं कि उसने क्या बोला। वो पुलिस ने 354 की धारा लगाई है। अगर उसने ऐसा बोला होगा कानून उसको सजा देगा, अगर नहीं बोला होगा तो डिफेमेशन का दूसरे पे केस बनेगा। हाँ, आपकी बात मैं बड़ी कर दूं हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, हम कोई सुल्तान सिंह के वकील या उसके पक्षधर नहीं हैं। हम ना ही कोई फोगट को ठीक या गलत कह रहे हैं। हमने एक ही चर्चा रखी है आप लोगों के लिए, उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि अगर सुल्तान सिंह ने कोई गलत शब्द उसने यूज किया या बोला, उसने बहुत गलत किया, उसी वक्त मैडम को चाहिए था पुलिस के पास केस दर्ज कराती, पुलिस उसे चाहे उल्टा टांगती, चाहे फांसी देती, चाहे 10 साल की सजा करती, सारी पब्लिक, सारे हरियाणा के लोग फोगट मैडम के साथ होते। खैर अब भी हैं जो उनके साथ हैं। और एक चीज और बता दूं, जो इनके खा पार्टी जो होती है, इनके खाब होते हैं, तो जो सुल्तान सिंह के गांव के जो लोग हैं एक खाब से ये संबंध रखते हैं, उस खाब ने 72 घंटे का नोटिस दिया है हरियाणा सरकार को कि इसके साथ, हमारे बच्चे के साथ इंसाफ करो, नहीं तो हम सरकार को अपने हिसाब से निपटेंगे। इसमें यहाँ सारे जो इनका डिपार्टमेंट है जी। आज मैं सुबह समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, सभी ने धरना दिया है, रोष प्रकट किया है, स्ट्राइक पे गए हैं। कर्मचारी संघ इसकी स्ट्राइक पे गया है इसके लिए कि इस प्रकार से तो किसी के लिए भी नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। आज मतलब अगर किसी पार्टी के नेता, तो उसकी पार्टी के लोग सिर्फ इसलिए उसका साथ के लिए खड़े हो जाएं, ये कोई आगे एक भाजपा की अम्बाला के ही नेता हैं, हमने उनको आज इनवाइट भी किया था, शायद वो सामने आके नहीं बोल पाए, लेकिन इस पे जरूर लिख रहे हैं। सोनाली फोगट ने बीजेपी को ऑडियो दे दी है, ये मैडम है, ये लिख रहे हैं उनको अगर कोई ऑडियो उनके पास थी, क्या एक अनुशासित पार्टी की नेता होने के नाते, वर्कर होने के नाते ये ऑडियो पहले ही नहीं देनी चाहिए थी? उसके तबादले के लिए पहले ही दरखास्त नहीं करनी चाहिए थी? क्या आज जब FIR लॉन्च हो चुकी है तो उसका ट्रायल अब पार्टी करेगी या पुलिस डिपार्टमेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? ऑडियो पार्टी को अब दी गई है तो केस पुलिस के पास रजिस्टर्ड है, तो वहां साक्ष्य देना चाहिए अपना। जब 354 धारा तो वहां लगी है, अब पार्टी फोरम पे लड़ना एक अनुशासित सिपाही का काम होता है, पहले लड़ना। जब वाकया हो गया, अब पार्टी को आपने शशोपंज में डाल दिया कि वो पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो। अब आप ऑडियो दो, वीडियो दो, जो मर्जी दो, दुनिया ने देख चुकी है। हमारी कई बहनें, हमारे कई अम्बाला की मोस्टली ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो आज ये बयान कर रही है, मैं उनको कहूँ, उन्होंने आगे ये भी लिख दिया, क्यों हम हमेशा पुरुष की ही को ही सही ठहराते हैं,
पुरुष को ही सही ठहराने की कोशिश की जाती है। मैडम अगर हम ठीक पुरुष को ही ठहराते, अगर पुरुष गलत है, हम मानते हैं उसने मैडम को कुछ कहा, हम मानते हैं उसने आप ही की बात बड़ी करते हैं, उसने कोई शब्द गलत कहे, कोई उसने हरासमेंट हाथ नहीं लगाया, कोई उसने ऐसी बात नहीं की, कोई थप्पड़ नहीं मारा, कुछ नहीं कहा, ये कहा गया है कि मैडम को उसने अपशब्द बोले, तो वो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले साथ खड़े हैं, सारा कुछ साथ है कि वो पुलिस के थ्रू उसके अंदर करते, कौन उस आदमी की साइड ले रहा है, कौन उस ऑफिसर की साइड ले रहा है। हमारा तो ये कहना है कि लॉ अपने हाथ में लेना ये माड़ी बात है, उसमें चाहे पुरुष हो चाहे औरत हो, कोई चाहे अधिकारी हो चाहे सिपाही हो चाहे कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, ये हमारा कहना है। इसके बारे आप कुछ कहना चाहेंगे हमें जरूर कमेंट्स करें, हम आपकी बात लेंगे। दूसरा आप पूछ रहे हो संदेवा जी, आपसे पूछ रहे हैं कोई मैडम, फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि सरकारी अधिकारी ठीक है? नहीं, हमने कब कहा सरकारी अधिकारी? वो सरकारी अधिकारी उस समय ठीक है या गलत है, हम कौन होते हैं कहने वाले? मामला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करके तय करेगी कि कौन ठीक था कौन गलत था। हम तो केवल कानून को हाथ में लेना गलत है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी का प्रवक्ता, मैं ये ओपन कहूंगा वालिया जी, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर स्टेटमेंट दे दे कि कानून को अपने हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है, तो हम अपने बात को वापस ले लेंगे कि फिर हम जो अपना व्यू दे रहे हैं हो सकता है हमारा व्यू गलत हो। सभी पार्टियों के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, यदि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के ओर से कहें, नेता कह रहे हैं, कोई अंधभक्त हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है, कोई कैसा हो सकता है, वो उसका व्यू हो सकता है व्यक्तिगत। पार्टी का प्रवक्ता यदि ये कहे कि कानून को अपने हाथ में लेना अच्छी बात है, तो ठीक है, चाहे वो पुरुष ने लिया हो, चाहे महिला ने लिया हो, चाहे बच्चे ने लिया हो। एक तरफ हम कहते हैं आदमी पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी एक से हैं, बराबर हैं, हमें ये ना कहा जाए वो ना कहा जाए। जब कोई ऐसी बात आती है फिर हम लेडीज हैं, हम जेंट्स हैं, ये बातें शुरू हो जाती है। इस खाई को महिला और पुरुष के अंदर और दो पार्टियों के अंदर हमें नहीं बांटना चाहिए जी। ये मुद्दा कानून को हाथ में लेने का है, वो चाहे महिला ले, चाहे कोई अधिकारी ले, कर्मचारी ले, कोई भी ले। एक समाज के अंदर कानून का एक खौफ होना चाहिए, एक डर होना चाहिए कि कुछ भी किया जाए तो कानून के दायरे में किया जाए। यदि इस प्रकार की रीत आज ये चली और आगे चलती रही, अगर इसको हम एनकरेज करेंगे जी, अगर हम इसको प्रोत्साहन देंगे कि नहीं ये ठीक है, जस्टिफाई करेंगे, तो भविष्य के अंदर कोई व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। महिलाओं के ऊपर वालिया जी क्या है, जब इस प्रकार की खाई पैदा होती है, बहुत से केसेस ऐसे मामलों के अंदर हमारे देखने में क्या है कि फला जगह हम कई बार खबर पढ़ते हैं, फला ने उसके ऊपर महिला पे ये तेजाब फेंक दिया, किसी ने ये कर दिया, तो ये खानियों के नतीजे हमारी जनरेशन ना भुगते, कानून को कानून की तरह काम करने दें। जो व्यक्ति वो वहां काम करते हैं ऐसा, वो भी तो गलत करते हैं, हम उनके भी खिलाफ बोलते हैं। हमने पुरुषों का कब साथ लिया, हम कैंडल मार्च भी निकालते हैं जहां कहीं कोई बलात्कार का केस होता है, कोई और तरह का केस है, महिला के प्रति, किसी बच्ची के प्रति होता है, हम खड़े होते हैं आगे, हम मांग, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम क्या मांग करते हैं कि कानून उसको सख्त से सख्त सजा दे। हम ये नहीं फिर भी कहते कि हम जूता लेके उसके पीछे समय दौड़ना शुरू कर दें, तब भी हम कैंडल मार्च देके सरकार को जगाते हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मीडिया भी, हमारा मीडिया जगत भी जगाता है उसको, अगर कोई ऐसा मुद्दा दबता है। तो इस तरह का ट्रायल के हम मतलब इसका कानून को हाथ लेने के खिलाफ है। हम किसी व्यक्ति के, किसी पार्टी के या किसी महिला पुरुष का इसमें सवाल पैदा करना एक गलत हो जाएगा, एक हमारे समाज के अंदर एक खाई बन जाएगी जिसको भरना बहुत मुश्किल हो पाएगा। और तरह तरह के हमारे पास व्यूज आ रहे हैं। एक और व्यूज, वो भी लेडीज हैं, भाजपा की नेता है, वो भी लिख रही हैं, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा। कई बार कई ऐसी बातें होती हैं, हमने उनको इनवाइट भी किया था, शायद वो घर बैठ के मजे से ये प्रोग्राम देख रही हैं, जिसको बोलते हैं स्वाद लेना हमारी भाषा में। कि एक होता है मंच पे आके बोलना, पब्लिक के सामने बात करना, अपनी बात रखना, एक होता है कि पीठ पीछे बैठ के मैसेज भेज के बात करना। हमने तो आपको इनवाइट किया था मैडम, अगर आप आकर बात रखते और ज्यादा अच्छा लगता, हमारे व्यूअर्स जो सारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगता। फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इस मुद्दे पे कल फिर बहस करने के लिए तैयार हैं, बहस नहीं बात करने के लिए तैयार है। मैं बहस शब्द अपना वापस लेता हूँ कि अगर सोनाली जी के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, उनको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपने पार्टी लेवल पे बात करनी चाहिए थी कि मेरे साथ उस ऑफिसर ने या उस अधिकारी ने, उस कर्मचारी ने ये किया है, उसको बड़ी से बड़ी सजा दो। पूरा
पूरे हर तरह के लोग आपके साथ खड़े होते और आपकी बात सुनते। लेकिन अब डिवाइड हो गए हैं लोग, अब देखने वाले डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि आपने उसकी छितर परेड कर दी। आप ही कह रहे हो कि 6 जूतियां मारी, और कोई होता है उसको 12 मारते, हम ये करते। फिर अगर तो आप अपने हाथ में ही ला लेना है, अपने हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर लेना है, फिर हमारी पुलिस की तो जरूरत ही नहीं, कोर्टों की जरूरत नहीं। फिर तो पार्टी लेवल पे हाँ भाई मैं नेता हूँ, मुझे इसने, वो ये कह रहे हैं बीच में जो बात निकल के आई, जो हम आपको आप सुनाएंगे भी आज या कल, मैं ये सारा रिपोर्ट आपको दोबारा दूंगा। उनके जो माँ बाप हैं उनका ये कहना है कि ये तो इलेक्शन की रंजिश थी, उसने कहा जी इसने हमारे को वोट नहीं दिलवाए, इसने, इस तरह की भी बात वहां उठ रही है। और ये मैडम का ये कहना है कि इसने मुझे अपशब्द कहे, इसने मेरे पे कटाक्ष किया। अगर उसने कटाक्ष किया है, ऐसे शब्द बोले हैं, हम घोर निंदा करते हैं। हमारा चैनल सबसे पहले सुना है अपना फोगट जी के साथ करता है इस मामले में, लेकिन फोगट जी को ये पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी, ना कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए था। हमारी सिर्फ इतनी बात है मैडम, जो आप कह रहे हो मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। पार्टी की महिला नेता को कोई छेड़ दे तो, और वो कुछ कह दे तो वो पार्टी बदनाम। हमने तो पार्टी बदनाम की तो बात ही नहीं, पार्टी का तो इशू ही नहीं है इसमें। ये आप पार्टी को मैडम अपने आप घसीट लाओ, हमने बिल्कुल पार्टी की बात नहीं की। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि उस ऑफिसर के साथ जो हरियाणा गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉइज है उसकी बात कर रहे हैं। उसको एक भाजपा की नेता जो इलेक्शन लड़ी थी, जो हार गई, उन्होंने उसकी पिटाई की है। हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। फिर मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, अगर सुल्तान सिंह ने, वो मार्केटिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसे शब्द कोई यूज किए हैं, उनकी शान के खिलाफ कुछ बोला है, तो बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है, उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम अपने आप ही वहां जज भी बन जाएं, हम पुलिस के ऑफिसर भी बन जाएं, हम सर्वा बन जाएं, हम उसकी पिटाई भी कर दें, और चित भी मेरी पट भी मेरा। बिल्कुल वालिया जी, ये बहुत गलत एक प्रथा चल जाएगी। हमें इस प्रथा का मुकाबला करना चाहिए। आज कोई भी इस मुद्दे को यदि पार्टी के चश्मे से देखेगा तो शायद उसका विचार जो है अपना हो सकता है। यदि कोई पार्टी से चश्मे से ऊपर उठकर इसको कानून की नजरों से और इंसानियत की नजरों से ये भूल जाए कि वो किसने किया, कि वो किसी पार्टी का नेता था, वो महिला थी, पुरुष था। सवाल ये है कि क्या उसने मतलब कानून को हाथ में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। आपने वालिया जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं भी अपनी तरफ से कहता हूं, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर उस द्वारा कहे गए शब्द नहीं आए हैं, इसलिए उसमें मैं इसलिए नहीं कह सकता। लेकिन यदि वो आएंगे तो जैसा कि वालिया जी आपने कहा, तो हम सबसे पहले उसका विरोध सारा समाज करेगा। समाज महिलाओं के लिए कब आगे नहीं आता जी, ना ही हमारे समाज ने कोई फर्क समझा हुआ है जी। नारी महिला शक्ति हमारे लिए पूजनीय थी, है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ये कहे, जब हम न्याय तर्क की बात कर रहे हैं, कोई ये कहे कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ इसलिए कोई बात कर रहा हूँ कि मैं किसी महिला के विरोध में कोई बात कर रहा हूँ, महिला का विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ बात कानून को हाथ में लेने या ना लेने की है, बात यहाँ संस्कारों की है कि हमने कैसे संस्कारित पार्टी के साथ, जिसके साथ हम जुड़े हैं, उस पार्टी का हम चेहरा लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। सवाल ये है, मैं आपकी बात बड़ी करूं, हमारे तो धार्मिक ग्रंथों में अगर हम त्रेता की बात करें, जब रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उस वक्त भी संपूर्ण नहीं माना गया था। सीता जी की सोने की मूर्ति साथ बिठाई गई थी। हमारे तो ये संस्कार रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के विश्व गुरु हम बोलते हैं, और हमारे तो धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि मंदा सो क्यों बोलियो जिन जम्मे राजा। औरत की तो यहाँ तक महत्ता हमने की है, और हम अपने हर एक प्रोग्राम में बात करते हैं मातृशक्ति की, माँ शक्ति की। माँ के बगैर तो हर एक बात अधूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी एक और लिख रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के समझा जाए, मैं इस पे ध्यान रखूं। धन्यवाद। हाँ, अब इस केस के बारे में कहीं अधिकारी कर्मचारी ने कोई दुरुपयोग अपनी उसका अधिकारों का नहीं किया है, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा अभी। अगर उसने किया है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस सजा दे, कानून सजा दे, उसका ट्रायल जहां होना चाहिए सही जगह पे होना चाहिए। तो इस प्रकार का ये कोई बात नहीं कि आज हम कहें कि उसको क्या मिला है, वही बात आ गई। यहाँ महिला और पुरुष के अंदर, पार्टियों के अंदर इस मुद्दे को बांटने का प्रयास है। इस मुद्दे पे चर्चा नहीं है कि क्या मतलब उसकी इस पहलू पे विचार करना भी बहुत, ये बहस का मुद्दा है। ये बहस का मुद्दा है कि क्या किसी को भी हम अधिकार दे देंगे कि वो ऐसा करे जी।
आज महिला ने किया है, कल को कोई पुरुष ऐसा करेगा, वाइस वर्सा हो जाए, कल को दूसरी तीसरी पार्टी का नेता। एक गलत प्रथा को चलाना है या उसको दबाना है, एक संदेश जाना चाहिए। इसी पार्टी के थोड़े दिन पहले अभी एक केस हुआ, तो वो अभी मामला जांच के अधीन भी होगा, अभी हमें पता नहीं उसके बाद उसकी जांच क्या हुई, लेकिन पार्टी ने अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उनकी सदस्यता फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दी। एक संदेश देती है पार्टी, पार्टी एक चेहरा दिखाती है, अपना संस्कार दिखाती है कि देखो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसको अभी ये पनिशमेंट देंगे, टेम्परेरी सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। वो फिलहाल उसको जब तक जांच पूरी नहीं होती उसकी निलंबित रख दी सदस्यता। तो एक चेहरा दिखाया ना, आज भी वो चेहरा दिखाने की तो जरूरत है ना, वो संदेश देने की जरूरत है कि कानून में हक पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, विचारधारा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ये छाती ठोक के कहे कि मैंने तो जो कर दिया अच्छा कर दिया, मेरे संस्कार में ये है, मुझे ये सिखाया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर आकर यदि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने के बाद ये स्टेटमेंट दे, वो गलत है, वो निंदनीय है। मैं सिर्फ अपने भाजपा नेता जो लेडीज हैं जो सवाल कर रही हैं, उनका सवाल लूं, उससे पहले मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले रात को भी एक खबर चल रही है, बहुत बड़ी अखबारों में वो खबर आई कि एक लेडीज अध्यापक करोड़ों रुपए वो तनख्वाह लेती रही स्कूलों से। वो भी तो लेडीज है, वो तो जेंट्स तो नहीं है। हम अगर अपने आप ही शुरू हो जाए कि जेंट्स जी लेडीज जी, जो अपराध करता है चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, वो दोषी कोर्ट उसको मानेगी, सजा कोर्ट देगी, फैसला पुलिस ने रिपोर्ट लिख के करना है। हमारा ये हक नहीं बनता कि हम अपने आप ही जज, आप ही हम वकील, अपने आप ही हम पुलिस, अपने आप ही हम कहते हैं हम ठीक है हम गलत हैं। ये चीजें एक डेमोक्रेसी में ठीक नहीं लग रही। मैं उनका सवाल भी आपके लिए, वो पूछ रही है सरकारी कर्मचारी भी लोगों का काम ना करके उनको धमकाते हैं और उनको ये कहते हैं कि मैं तुम पर मुकदमा बना दूंगा। मैडम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकारी अधिकारियों में अगर बात करें 50% लेडीज भी हैं, आप सिर्फ जेंट्स की बात कर रहे हो या लेडीज की भी साथ बात कर रहे हो? अब आप बिल्कुल ये कह रहे हैं, यदि ऐसा इनके पास कोई भी अधिकारी कर्मचारी का नाम हो, पुलिस को बताएं। अगर पुलिस में जाने में दिक्कत आए तो दीप एक्सप्रेस न्यूज पे ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को जरूर भेज दें। मैं ये कहूंगा कि वालिया जी की मार्फत मैं जरूर कहूंगा कि पहुंचवा देंगे। अगर कोई इस तरह का कोई किसी के प्रति कोई बात आती है, किसी ने धमकाया है बिना वजह जी किसी भी कर्मचारी अधिकारी, तो उसकी शिकायत करें, उसका तरीका है। अभी वालिया जी आपने कहा कि मापदंड कानून के नजरे में यहाँ जेल के अंदर भी बैरक्स बनी हुई है, महिलाओं की भी अलग बनी है, पुरुषों की। गलत काम करने वालों को कानून गलत सजा देता है, वो ये नहीं देखता ये महिला है या पुरुष है, कानून कानून होता है। तो कानून के जब कानून की बात आ रही है, कानून को हाथ में लेने की बात आ रही है, वहां हम सिर्फ इसलिए बात करते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगेगा, मेरे बहुत से दोस्तों को, बहुत से लोगों को, मेरे परिवार के भी हो सकता है उसमें लोगों को ये अच्छा लगेगा कि मैं भी यही कहूँ कि नहीं बहुत बुरा किया, महिला के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, सिंपैथी लेने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरीके से जो है, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो चीज गलत है। हमारे पास जो भी रिपोर्ट पहुंची है, ऐसा ऐसा ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, कल तक हम इसकी पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे हमारे व्यूअर्स के तक। जो है मैडम कह रहे हैं उसकी कैसेट भी निकल गई, जो भी है वो भी हम दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिसमें बहुत अच्छा निकल के आएगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसलिए मैं अच्छा शब्द यूज कर रहा हूँ। वैसे ऐसी डिबेट के अंदर हमें अच्छा शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए। इसमें एक सोनाली फोगाट ने आज अभी सोशल मीडिया पे उनके पुराने केसों का हवाला दिया है, जो कह रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। उसमें उसने कहा कि इसके बस फलां साल में ये केस दर्ज था, इसने ये महिला ने छेड़छाड़ की थी, वो गई। वो मामले मान लो कोर्ट में कहीं ना कहीं विचाराधीन होंगे, उसका काम जो है न्याय प्रणाली जो है अपने तरीके से कर रही है जी। आज अगर किसी ने कोई वो चीजों में विटनेस बनना हो तो विटनेस बन सकता है, कानूनी तौर पर उस लड़ाई को उसके खिलाफ लड़ सकता है। उसमें आज अगर हम ये कहें कि मैंने आज जो कर दिया और मैं वो साल पहले इसने भी ऐसा भी किया था जी, अरे ऐसा साल पहले किया तो साल तक क्यों सोए रहे? क्या साल तक आप जागरूक नहीं थे उसके प्रति? क्या वो अधिकारी किसी को नजर नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर रहा है? ये जो बात आप कर रहे हो ये उसकी बेटी ने की, सुल्तान सिंह की बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। उसका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, ना हम अभी उसकी आपको तस्वीर दिखाएंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसने क्या कहा, क्योंकि हमारा चैनल बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कर रहा हूँ, सच का दर्पण है। उसकी बेटी ने ये कहा, जो उसकी बेटी ने कहा कि मेरे पापा
एक ईमानदार हैं। हाँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरी माँ है, मेरी बुआ है, मेरी बहन है। और ये जो एलिगेशन लगा है, जो उन्होंने उसकी आगे घरवाली ने जो बात की सुल्तान सिंह ने, उन्होंने कहा जो ये कह रहे हैं साल या 2 साल बाद, कहते सारी ये वोटों का रोला था, उनको पहले नहीं पता था कि ये। और उन्होंने तो ये कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड के लिए इनका नाम गया था। उनके घर वालों ने ये कहा सुल्तान सिंह का नाम राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, उनको प्रशासन ने अभी पीछे सम्मानित किया। ये भी है। अब मैं दूसरा, हमारे कई दर्जनों व्यूअर्स ने जो भेजा है कि एक भाजपा की 2 अभिनेत्रियां हमारे साथ बहस कर रही हैं, वो एक साइड पे मैं रख के बात करता हूँ। पंकज गुलाटी जी हैं, बहुत से हमारे और व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल वालिया जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। किसी के भी संस्कार किसी को, मतलब इन्होंने कहा है कि जो आप बात कर रहे हो ठीक बात कर रहे हो, किसी के संस्कार इसमें और तो वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे हाथ उठाया है ये गलत है, ये हमारे बहुत से व्यूज का कहना है। और ये कह रहे हैं गलत को गलत कहना अब सिखाना होगा और सही का साथ देना चाहिए, ये हमारे व्यूज कह रहे हैं। गुड कहते जी बहुत अच्छी डिबेट हो रही है तेजिंदर वालिया जी और प्रदुमन जी, आपको कहते साधुवाद, और दीप एक्सप्रेस को बहुत बहुत बधाई। और रीना सिंगला जी लिख रहे हैं सदेवा जी ज्यादा सरकारी कर्मचारी सेक्शन 186 आईपीसी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे है मैडम, जिन्होंने रिव्यू ये दिया है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा जो इसका मिसयूज कर रहा है, एक तरफ जब आपके ऊपर बात आती है, हाँ। एक तरफ तो आप मीडिया को कह देते हो कि मीडिया एकदम सीधा कैमरे लेके कैसे आ जाता है। मतलब वो मीडिया ठीक, वो मीडिया गलत है जो कैमरे उठा के आ जाए। वो तो कैमरे उठा के लोगों को सिर्फ दिखाता है, जूता उठा के तो नहीं आता। और आप इसको ठीक बता रहे हो कि यहाँ वहां 186 नहीं याद आती किसी को। तो मैं वाले जी आपके चैनल से भी कहना चाहूंगा कि हम हर बात में ये तो कह दें कि मीडिया ने ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों कर दिया भाई। अब इसमें आप दूसरे मापदंड क्यों अपना रहे हो? मतलब ये चीज, यही तो सोच बदलने वाली बात है। आप अगर हम वहां पे कोई मीडिया ट्रायल, मैंने आपको यही कहा था, यदि कोई गलत तरीके से मीडिया के अंदर किसी को वो करता है, उसको हमने गलत को गलत कहा। और लेकिन जहां मीडिया अपनी आजादी को अगर करके जाता है, अगर मीडिया ही ना कहीं पहुंचेगा तो फिर कौन पहुंचेगा? मीडिया अगर जनता की आवाज ना बढ़ेगा, आज अगर दीप एक्सप्रेस न्यूज को क्या शौक पड़ा हुआ है कि आज इस चर्चा को डिबेट करवाने का, सिर्फ यही है कि जनता तक एक सच की आवाज पहुंचे। तो मीडिया भी अपना ऐसे ही रोल करता है। व्यूअर्स को मैं ये कहूंगा हाथ जोड़कर कि जो 186 जो धारा है आईपीसी की, यदि कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं करता, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। लेकिन ऐसे जूते, जैसे ये बुरा लगता है कि कोई उठा के कैमरा आके आपको पूछ लेता है, ऐसे ही जूता उठा के भी पूछने, ऐसे मारने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे महिला है या पुरुष है। एक दूसरे भाजपा की नेता हैं, लेडीज नेता हैं, ये कह रहे हैं आप सोनाली फोगट को पार्टी से अलग करके एक आम औरत की तरह देखें, फिर बताओ क्या उसने गलत किया? जब कोई औरत किसी आम आदमी को छेड़ने पर उसको पीटती है तो उसका वीडियो बनाकर वायरल की जाती है और उसकी वाहवाही की जाती है, उसे बहादुर कहा जाता है। अब ये उनकी डेफिनेशन बहादुरी की शायद ऐसी होती होगी, हमारी तो बहादुरी की ऐसी डेफिनेशन है नहीं। हम तो बहादुर झांसी की रानी को मानते थे जी। हम तो बहादुर उन महिलाओं को मानते थे जिन्होंने अपनी आन बान और शान को बरकरार रखते हुए इस देश की भी रक्षा की, समाज की रक्षा की। समाज के अंदर गलत संदेश नहीं, वो आज भी हम उनकी पूजा करते हैं, आज भी हम उन देवियों की पूजा करते हैं, आज भी हम उन देवियों के नवरात्रे रखते हैं, उसमें व्रत रखते हैं। तो नारी की पूजा के अंदर हमें कोई ये हमारे समाज में कोई ये सिखाएगा कि कैसे पूजा की जाती है, हमारे लिए वो पूजनीय थी, हैं और रहेंगी। लेकिन इस मामले का उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ बात है सही और गलत की, यहाँ बात है सही तर्क देने की। हमने कोई चश्मा नहीं पहन रखा ना किसी पार्टी का। हम एक इसको हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, ताकि जनता को जो है सही बात का अंदाजा लग सके भी सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम इस प्रकार की डिबेट नहीं करेंगे तो लोगों को भी निर्णय, लोग भ्रम की स्थिति में रहेंगे, कोई कहेगा वो गलत, कोई कहेगा वो गलत। तो हमारा है इस डिस्कशन का केवल एक ही मकसद है इसमें कि लोग इसमें अच्छी चर्चा हो। एक चीज मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, हमारे व्यूज के लिए, सब जानती है जनता, सब जानती है, हमारे व्यूज को पूछ रहे हैं कि अगर कोई आम लड़की, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़की हैं जिन्होंने कई नेताओं पर ये लगाया था कि हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ मिसहैंडलिंग की, हमारे साथ ये किया,
उनकी तो कहते हैं जांच बिठा दी कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये पैसा मांगती थी लड़की। वहाँ चलो ये अभी बात के तौर पे वाले जी ऐसे केसेस तो बहुत हो सकते हैं। आप हमारे ऑफिसेज के अंदर, पता है आपको, सरकारी ऑफिसेज के अंदर भी हर जगह जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कमेटीज बनी हुई हैं ऑफिसर्स की। कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है, कोई कर्मचारी भी अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, पब्लिक की तो बात छोड़ो, तो हर जगह पे एक सेल बने हुए, पूरा नोडल हमारे ऑफिसर्स की टीम होती है इसके अंदर अधिकार। और मैं एक दूसरी चीज वाली इसके अंदर और जोड़ दूं, जो लोग इसको किसी चश्मे से देख रहे हैं, कर्मचारी वो किसान का बेटा भी हो सकता है, बिल्कुल, वो मजदूर का बेटा भी हो सकता है, वो अनुसूचित जाति का, पिछड़ी जाति का व्यक्ति हो सकता है, वो छत्तीस बिरादरी में किसी जाति का भी हो सकता है, वो किसी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। आप केवल उसको एक ही चश्मे से देख रहे हो कि उसका यही कसूर है कि ठीक है, उसको जब आप दिल करोगे तो जाके ऐसे मार दोगे। जब कानून बना हुआ है हर चीज के लिए, कानून के अंदर हर चीज के जब प्रोविजन है, इस प्रकार से दूसरे लोग, अच्छा काम करने वाले लोग भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो समाज के अंदर, मान लो मैं अभी उनकी बिटिया का आपने उदाहरण दिया कि उसने कहा कि वो अच्छे हैं, ईमानदार है, हम कभी भी, मैं नहीं कहूंगा, मैं इसके बारे में कोई यहाँ वो नहीं कहना चाहता कि वो ईमानदार होगा या बेईमान होंगे। मैं कहता हूँ वो जैसे हैं उसको उसकी सजा उसके ढंग से दिलवाई जा सकती है। यदि वो गलत है तो गलत है, अगर वो ठीक है तो राष्ट्रपति सम्मान भी दिया जा सकता है, और अगर वो अगर वो सही है तो सम्मान दिया जा सकता है, अगर वो गलत है सजा दी जा सकती है, उसके लिए प्रावधान है। दोनों चीजों का प्रावधान है। किसी को राष्ट्रपति सम्मानित करने के लिए पूरी फाइल बनती है, तरीके के साथ ही सम्मानित भी किया जाता है, उसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड देख के आगे भेजा जाता है। ऐसे ही किसी को सजा दिलवाने के लिए भी ट्रैक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस है, कानून, फिर कोर्ट में फाइल होता है, उसका चालान पेश होता है, फिर पेशियां लगती हैं, गवाहियां होती हैं, तब जाके उसका दूध का दूध, पानी का पानी होता है। वहां भी जज एक दिन के अंदर भी फैसला कर देते हैं कि हाँ भाई ये गलत है या ठीक है। उनको भी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितना सोचना पड़ता है कि हर पहलू के ऊपर बारीकी के साथ देखना पड़ता है। ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं कि हाई कोर्ट तक से 2-3 कोर्टों से सजा होके इंसान सुप्रीम कोर्ट से जाके बरी भी हो जाता है, और कई बार 2 जगह से बरी होने के बाद वहां सजा भी हो जाती है। तो कितना लंबा हमारा जो प्रोसेस है कानूनी, तो उस प्रक्रिया को ही अडॉप्ट करना चाहिए, तो समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। ऐसे हमारे पास दर्जनों हमारे जो व्यूज हैं, अब नाम लेने लोगों टाइम, क्योंकि टाइम भी हमने देखना है, अब जो इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, जिसमें कई लेडीज भी हैं, हमारी बहनें भी हैं जो इस प्रोग्राम को कह रहे हैं बहुत अच्छा है। एक चीज और, हमारी एक व्यूअर्स जो हमारी बहुत देर से आपके साथ आपसे पूछ भी रही हैं, बातें कर रही हैं, रीना सिंगला जी, मैं उनसे कहूँगा, रीना सिंगला जी, आपने जो ये अब लिखा है, मैं इसके बारे में आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई बात है, अगर आप में हिम्मत है, मैं अब शब्द यूज कर रहा हूं, तो कल हमारे स्टूडियो में टाइम आपका, समय आपका, आज अब अभी आना चाहो अभी भी हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, कल अगर आप टाइम दो, परसों तक आपके पास टाइम है, जो आपने लिखा है अगर ले आए तो दीप एक्सप्रेस आपसे भी माफी मांगेगा अगर हमने कोई ऐसी बात की है। नहीं तो मैडम आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी जो आपने कहा है। इन्होंने कहा है कि यहाँ सुल्तान सिंह ने लिखित में माफी मांग ली है। बिल्कुल, मैं बता दूं वालिया जी, उसकी ये भी स्टेटमेंट आई है, अभी दिस इज द मैटर ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन। सुल्तान सिंह जी ने ये बयान दिया है कि मेरे को धमकाया गया। देखो मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है जी, उसने ये बताया है कि मेरे को मारा गया, धमकाया गया, 8-10 लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे, और मेरे को ये कहा गया कि यदि आप ये लिख के दे दो तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। तो एक अधिकारी, एक कर्मचारी सहम में होने की वजह से, उसकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, कि उसने जो कहा है सोशल मीडिया पे, जो मैंने देखा है जी, उसने कहा कि मेरे से ये लिखवा दिया गया, तो मैंने सोचा कि चलो मामला खत्म करने वाली बात है, तो मैंने ऐसा कुछ लिख के दे दिया या, और लेकिन उसके बाद भी जो है मामला यहीं थमा नहीं। जब सारा कुछ करवा लिया उन्होंने, तो मैं वहां गया, तो वहां जाके फिर जो है उसने पिटाई अलग से की है, जबकि ये सारी कार्रवाई पहले वो करवा चुके थे। ये होने के बाद भी फिर उन्होंने, इस तरह की बातें तो ये सोशल मीडिया पे उसने एडमिट कर लिया है या नहीं कर लिया, ये तो अब एडमिट तो पुलिस, मैं बता देता हूँ, लिखित की कॉपी है, आप लेके आइए, हमें दिखा दीजिए। हम ना तो सुल्तान सिंह की फेवर में है, ना हम मैडम सोनाली फोगट के अगेंस्ट हैं। हमें सोनाली फोगट भी उतनी ही हमारे लिए है जैसी हमारी अपनी माताएं, हमारी अपनी बहनें हैं, और सुल्तान सिंह भी हमारे लिए ऐसा है जैसे वो हमारा अपना भाई है। लेकिन ये डिफरेंसेस औरत का, मर्द का, ऐसे शोशे हम छोड़ दें और फिर आगे बात भी ना करें, इस तरह की बातें उड़ाने लग जाएं, यहाँ दिल दुखता है। ये कहते हैं
एक बात हम आगे बढ़ाएं उससे पहले इनके लिए मैं एक दो लाइनें कहूंगा कि मैडम, लोका ने सानू पत्थर मारे पीड़ रता ना हुई, लोका ने सानू पत्थर मारे पीड़ रता ना हुई, मतलब इसका कि लोगों ने हमें पत्थर भी मार दिए, हमें बिल्कुल दुख नहीं हुआ। लोगों ने हमें पत्थर मारे पीड़ रता ना हुई, मित्रा ने फुल मारिया साडी रूह अंबरां तक रोई, साडी रूह अंबरां तक रोई। अगर आप जिन्हें हम आदर्श मान के चले हों, जिनको हम ये कहें कि भाई ये लेडीज नहीं, ये झांसी की रानी है, जिसे हम ये लेके चलें कि ये महिला चलती हुई एक आदर्श है, अगर इस तरह की महिलाएं ही इस तरह के आदमियों में और औरतों में फर्क करने लग जाएंगी तो फिर सोचना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वालिया जी, जैसे आपने बताया अभी कि इस प्रकार का उनका व्यू आ रहा है कि उसने एडमिट भी कर लिया। देखो, हम ये कह रहे हैं कि उसने एडमिट किया, क्या किया, अब इसका फैसला कानून करेगा, क्योंकि अब तो इसका फैसला ना तो दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे इसका फैसला हो पाएगा कि उसने क्या लिख के दिया था। तो इन सारी बातों पे अब क्या होता है कि एडमिट तो लोग चोरियां पुलिस के दौरान, पुलिस रिमांड के दौरान भी कर लेते हैं जी। जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पे जाके क्या स्टेटमेंट आती है जनरल, सामान्य तौर पे सारे केसों के अंदर जी। एक ये सच्चाई है, सबको पता है। वहां जाके सच्चाई यही आती है कि कोर्ट में जाके फिर बात चलती है न्याय की। वहां पे वो बताता है कि मैंने किन सर्कमस्टांसेस के अंदर मैंने डंडे पड़ने के डर से दिया है या मैंने क्या दिया। तो कानून फिर काम करता है अपना, कानून हमेशा एविडेंस पे चलता है जी। कानून कभी भी उसने एडमिट कर लिया, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या रही होंगी। कानून तो हमारे कोई कर्मचारी है वो हम कानून से बंधे होते हैं, हमारी शर्त होती है कि सरकार आपको कभी भी निकाल देगी सरकारी नौकरी में से विदाउट गिविंग एनी नोटिस प्रोबेशन, लेकिन फिर भी हमें कानून से उसकी प्रोटेक्शन मिलती है जी। कानून हमें फिर भी अधिकार देता है। ये नहीं कि हमारा अधिकार खत्म हो जाता है। यदि उसने किन परिस्थितियों में लिखा तो कोर्ट सजा दे देगी, लेकिन कोर्ट से पहले की जो उसकी सजा दी हुई यदि ये प्रूव ना हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। जो ये लोग उनकी पक्ष लेके आज बात कर रहे हैं बिना तथ्य के, सिर्फ एक महिला पुरुष पार्टी ये वो और उसके चश्मे से अगर कुछ देख रहा है इसको तो वो गलत है। एक चीज और, हमारे रोपड़ से व्यूज देख रहे हैं, हमारे करनाल से हमारे बहुत से व्यूज देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र से प्रदीप शर्मा जी हैं हमारे, वो भी लिख रहे हैं, हमारे पंकज गुलाटी जी हैं, ये कह रहे हैं गुड सदेवा जी, थैंक्स फॉर योर गुड एक्सप्लेनेशन, आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हो और बिल्कुल सच के दर्पण पे सच की बात कर रहे हो, ये लिख रहे हैं। और एक चीज और फिर आगे फिर वही बात आ जाती है, दैनिक ज्योतिकांत भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, रीना सिंगला जी फिर लिख रही हैं आपके लिए या मेरे लिए, जिसके लिए भी, सुल्तान सिंह की माफीनामा लेटर इंटरनेट पर सब जगह है। मैडम इंटरनेट पे है, हम तो आपको कह रहे हैं आप हमें इतना कुछ लिख के भेज रहे हो, यही क्यों नहीं भेज देते आप, हम आप सभी को दिखा देंगे। वालिया जी ये तो कह रहे हैं कि उसका इंटरनेट पे उसकी स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ, मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा है कि मैंने लिख के दिया, बट कैसे लिख के दिया, क्यों लिख के दिया, दैट इज सेपरेट इशू। तो आज मतलब इसका मतलब ये सारा चैप्टर फिर कोर्ट से फैसला हो जाएगा फिर तो आज इसका। मैडम जी एक बात ध्यान से सुनिए, अंबाला का ही मैं एक जिक्र कर रहा हूँ, एक नहीं कई जिक्र कर रहा हूँ। अंबाला पे हमारे कई गण्यमान्य व्यक्तियों पे, अंबाला के गण्यमान्य व्यक्तियों पे ये आरोप लगे कि जो समाज सेवी हैं, चाहे वो पत्रकार रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे हों, कि भाई इन्होंने रेप कर लिया, इन्होंने लड़की का साथ ये कर लिया, लेकिन जब कोर्ट में केस चले वहां लड़कियों को माफीनामा देना पड़ा। इस तरह की बातें भी हुई हैं यहाँ अंबाला में, हम इस पे भी बहुत जल्द बहस रखेंगे, उसमें भी आपको हिस्सा बनाएंगे, इसी तरह आप हमारे साथ बात करना। बिल्कुल वाले जी, जो आप बता रहे हो ये मैं कह रहा हूँ, अपवाद के तौर पे ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं, गलत सही कोई भी हो सकता है। हमेशा अधिकारों का यूज मिसयूज कोई भी कर सकता है, जैसे चाहे वो आदमी हो, चाहे आदमी हो। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं औरत और आदमी की, बिल्कुल, क्योंकि औरत के बगैर आदमी अधूरा है, आदमी के बगैर औरत अधूरी है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, फिर मैं ये कह रहा हूँ सोनाली फोगाट हमारी बहन जैसी है, हमारे बच्चों जैसी है, सुल्तान सिंह भी हमारे भाई जैसा है, दोनों हमारे हरियाणा के हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तानी हैं, और वो दोनों एक जाट बरादरी से हैं। मेन चीज तो ये भी है जी। और इसके अंदर जो मेन चीज है कि हम ये कह रहे हैं कि जो अगर जो सोनाली जी का ये कहना है कि उसने अपशब्द थे,
उसने जो अपशब्द के बहुत गलत किया, अगर ये सिद्ध हो जाते हैं तो उसको आप फांसी पे टांग दो, सजा तो कानून दे, जो सजा है उसको दो। लेकिन अगर उसने अपशब्द कहे थे तो पुलिस थी, आपके पास प्रशासन था, सरकार आपकी अपनी है, मंत्री उसके कंसर्न, उसके महकमे का मंत्री, उसके महकमे के मंत्री तुम्हारे अपने हैं। अगर आप ही इस तरह जुतियां उतार के मारने लग जाओगे तो फिर पुलिस को बंद कर दो, पुलिस को कहो ये अपना आराम से बैठे, कोरोना में लगी रहे पुलिस, उसको उसने क्या लेना है। या कोर्ट में आप कह दो कि जजेस की कोई जरूरत नहीं है, फैसला भी हम अपने आप लेंगे। हमारी सिर्फ ये बात है, हम ना औरत की बात कर रहे हैं ना आदमी की बात कर रहे हैं, हम मानवता की बात कर रहे हैं। अगर सोनाली फोगाट को उन्होंने कोई गलत शब्द यूज किया तो उसे तुरंत उसको अरेस्ट करके उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने अगर गलत किया था तो उसकी आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, हमारा ये कहना है। बिल्कुल वालिया जी, मैं तो कहता हूं कि जो व्यूअर ये पक्ष ले रहे हैं वो ये स्टेटमेंट भी दें कि दोनों में से जिसने जो गलत किया है उनको दोनों को अरेस्ट किया जाए, जिन जिन धाराओं में किया है उन धाराओं में दोनों उसको अरेस्ट करके इसकी जांच की जाए, जिसने जो गलत किया है उसको सजा दी जाए, जिसने गलत नहीं किया उसको बरी किया जाए जी। तो मतलब कानून का मापदंड हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए जी। बात आपकी जैसे आपने कहा कि मानवता की बात होनी चाहिए जी। यहाँ बात मानवता की है, बात कानून की है। इसमें महिला ने कानून हाथ में लिया अपवाद के तौर पे इस केस के अंदर, तो हम सिर्फ इसलिए इसका साथ दे देंगे कि क्योंकि महिला ने, कल को पुरुष और पुरुष का झगड़ा भी हो सकता है जी। कल को कोई दो पुरुष सेम पुरुष हो सकते हैं और सेम महिला का भी झगड़ा हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यदि कोई नेता किसी महिला कर्मचारी को, अधिकारी को जाके ऐसे पीटेगी तो क्या वहां भी हम यही मापदंड अपनाएंगे कि महिला ने गलत कहा होगा? ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल, बहुत से मैं वीडियोस दिखा सकता हूँ इसके अंदर झगड़ा पुरुष का भी हो सकता है, महिला का भी हो सकता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें तर्कसंगत बात की जाए। जब तर्कसंगत की बात की जाएगी फिर ये झगड़ा खत्म हो जाएगा कि किसने किस पे हाथ उठाया, किसने कानून हाथ में लिया, फिर वो सबके लिए समान हो जाएगा। एक चीज और, हमारे बहुत से व्यूअर्स लिख रहे हैं मिस्टर वालिया, पुलिस भी पास ही खड़ी तमाशा देख रही थी सर। अब ऐसी स्थिति में यदि पुलिस भी पास खड़ी थी तो उसकी क्या मजबूरियां रही होंगी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वालिया जी आप शेर सुनाया करते हैं, वो सुना दो इनको इस बात पे। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं आदमी बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं आदमी बेवफा नहीं होता। पंकज जी, जहां मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जिसकी सरकार उसी की करता है। हाँ जी, आप बात आगे। बिल्कुल, देखो बार बार हम अपने व्यूअर्स को यही कहेंगे, जो महिला व्यूअर्स हैं हमारे, मैं विशेषकर उनको ये कहूंगा कि वो कृपया इसको इस दृष्टिकोण से या इस एंगल से मत सोचें कि हम जो बात कर रहे हैं कि हम कोई किसी व्यक्ति की, ना हम उसको जानते हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे यदि कहूँ तो मैं तो दोनों में से किसी को जानता नहीं, ना मेरा दूर तक का, ना उनको से कोई किसी प्रकार का रिलेशन है। हम तो एक तथ्यों की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको देख के दुख लगता है कि किस प्रकार का हमारा समाज किस ओर जा रहा है जी। मतलब इस प्रकार का वातावरण अगर समाज के अंदर पैदा हो जाएगा तो अभी तक तो हम जाति धर्म संप्रदाय में बटे हुए थे, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं पुरुष और महिला की खाई भी पाट दें लोग इसमें जी, कहीं जाति की खाकों की इसमें खाई पट जाए। इसके दूरगामी जो परिणाम है वो वालिया जी बहुत गलत हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही दर्द है हमें, हमें कोई किसी के प्रति ये नहीं है। उस जैसे आपने कहा कि वो भी हमारी बहन है, तो उसके प्रति भी हमारा कोई द्वेष भाव या किसी प्रकार का विरोध या हमें व्यक्तिगत कोई उनसे नहीं है जी। ना ही दूसरे साथी जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ भी हमारा कोई व्यक्तिगत हम उसका पक्ष लेना चाहते हैं जी। बात सिर्फ ये हो रही है कि इसके दूरगामी जो परिणाम है, कानून को हाथ में लेने की एक ऐसी प्रेसिडेंट न बन जाए लोगों के लिए। सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, सत्ताएं पलटती रहती हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है जी है। लेकिन ये प्रथा यदि चलनी शुरू हो गई तो आने वाले समय में कोई और सरकार का कोई नेता ऐसे करना शुरू, तब भी तो ऐसा हुआ था जी, तब क्या। तो ये प्रथा हमारी जो है गलत दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे हम, हमारा समाज एक गलत तरफ बढ़ जाएगा, उसके खिलाफ हमारी जो है ये बात है। एक चीज और मैं अपने व्यूअर्स को फिर बता रहा हूँ कि हमारा सोनाली फोगाट और सुल्तान सिंह हमारे लिए दोनों एक से हैं, दो आईने हैं हमारे सामने। हमने अपने व्यूअर्स को दोनों आईने दिखाए हैं कि ये आईना ये है, ये आईना ये है। उसमें फोगाट क्या कह रही है, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। अगर उसके साथ गलत कोई मिसबिहेव हुआ तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। अगर
सुल्तान सिंह के साथ कोई ऐसी गलत हरकत हुई, जैसे जुत्ती परेड उसकी हुई, ये भी गलत है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारी भाजपा की एक और नेत्री जो फिर लिख रहे हैं, माफी मांगकर जो मुकर गया उसको कैसे सच्चा माने, वो पढ़ा लिखा इंसान है, बच्चा थोड़ा है जो डरा कर लिखा दिया। उस वक्त बचने के लिए माफी मांग ली, बाद में सबको गुमराह कर दिया। मैडम जी आप बहुत बढ़िया लिख रहे हो, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास टाइम है, आप 10 मिनट के लिए हमें टाइम दीजिए। अगर आप स्टूडियो में नहीं आ सकते, हम, जबकि मैं बिल्कुल बाहर निकलना मेरा बंद है, मैं खुद आपके पास, आपके घर में, आपके रेस्ट हाउस में, आपके जहां बैठ के बात करना चाहें, मैं वहां से लाइव दिखाऊंगा। लेकिन सच को सच मान के चलिए आप, ये नहीं कि इधर उधर, इधर से उधर से। अब आप कह रहे थे कि उसने माफी मांग ली, उसकी लेटर आ गई, हमने कहा उसकी लेटर दिखाओ, आप कहने लग गई वो झूठ बोल रहा है, उसकी ये कर देंगे, उसका मैंने वैसे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, अंबाला में, मैं फिर अंबाला की बात कर रहा हूं सदेवा जी, कई केस ऐसे हुए, कुछ लड़कियों ने इज्जतदार लोगों पे, फिर मैं शब्द यूज कर रहा हूं, शहर के जाने माने लोगों पे ये आरोप लगा दिया कि इसने हमारे साथ रेप किया, इसने हमारे साथ फलां किया। वो हमारे साथी, वो कहते हैं ना, शर्मदार आदमी अपनी शर्म से बेचारा मर जाता है। उसके बावजूद भी उन्होंने केस लड़े, कोई सेशन कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में, वहां पे जब केस लड़े, हमारे वो भाई बहादुर भाई जिन पे झूठे एलिगेशन लगे थे, वो बरी होके निकले। उनका केस लड़ने वाली कौन थी ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारी महिलाएं वकील थी। अगर हम पुरुष का केस लड़ने वाली भी, उनको गाइड करने वाली भी महिलाएं वकील भी थी। तो मैं ये माननीय अपनी रीना सिंगला जी से कहता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हम इस पे भी डिस्कशन रखेंगे कि इस तरह की भी लेडीज हैं जो ऐसे एलिगेशन लगा देती हैं, बाद में कंप्रोमाइज कर लेती हैं। और वालिया जी, इस मुद्दे पे हम जल्दी बहस रखेंगे। क्या रीना सिंगला जी इसी तरह आप हमें जवाब देंगे कि आप उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगी? बोलिए। मैं ये कह रहा था वालिया जी, जिस नेता ने, जिस नेत्री ने एडमिट किया है अपना गुनाह, यदि कोई उसने किया, उसने मान लो उसको एडमिट कर दिया, उसको आप कोर्ट में दीजिए जी, उसको कोर्ट में एनेक्सर लगा के केस में सजा दिलवाने के लिए वो आपके काम आएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन जो उसने गलत किया, कानून को हाथ में, जिसके लिए पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करके विभिन्न धाराएं लगाई हैं, तो आप ये भी हिम्मत रखो कि जिन उन धाराओं के तहत उसको जो सजा बनती है वो दी जाए, और जो उस लेटर में जो उसने एडमिट किया था उसको भी सजा दी जाए। कम से कम फिर एक तरफा बात ना करो, सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए। यदि उसने अपशब्द बोले हैं, गुनाह किया है, कानून में अपना पक्ष रखिए, जोरदार ढंग से रखिए, उसको सजा दिलवाइए। और जिसने गलत किया है, सरेआम कैमरे के आगे सारी दुनिया को पता है कि कानून को हाथ में लिया गया है, उसके लिए भी हौसला रखिए कि गलत को गलत कहने का हौसला तो रखिए जी। तो सवाल ये नहीं होता कि आप सिक्के का केवल अगर एक पहलू देखोगे तो बात नहीं बनेगी, दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो उसकी गहराई में तो जाना ही पड़ेगा, तभी बात निकलेगी। आप अपना चश्मा उतार के एक बार पार्टी का या किसी और चीज का, हमारे मेल फीमेल वाला या उस वाला चश्मा उतार के, और पार्टियों का चश्मा उतार के एक बार ये सोचिए, गलत को गलत कहिए। अगर उसने एडमिट किया, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ मिलनी चाहिए। अगर गलत किया है, वो कोर्ट में प्रूव होता है, कोर्ट सजा देगा, मैं कहूँ या ना कहूँ। अगर हम ये भी कहें नहीं सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट तब भी देगा, क्योंकि कोर्ट तो सबूत के आधार पर देगा उसको सजा। लेकिन यदि उसने कानून को हाथ में लेने की को गुनाह किया है, तो उसको, अगर उसको भी वैसे तो अब कोर्ट ही सजा देगा, उसकी सजा भी कोर्ट ही निर्धारित करेगा। और हम नहीं कह सकते अब कि उसने जो ट्रायल कर दिया, लेकिन जो सामाजिक, जिसे कहते हैं सोशल डेथ, जो सामाजिक मृत्यु जब इंसान की होती है, जैसे आपने उदाहरण दिया कहीं पे केस चले, उस सोशल डेथ का जिम्मेवार कौन होगा? बाद में बरी होना या सजा होना तो कोर्ट देगा। उस आज 5-7 साल की उसको उसके बच्चों को समाज के अंदर जो वो किस चेहरे के साथ लेके जाएगा। यदि उसको कानून में सजा मिलती, वो सजा काटता, तो वो सजा काटते हुए सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पे समाज के अंदर अपना चेहरा लेके आता, और आज वो बरी भी हो जाए, लेकिन चेहरा मुजरिम का लेके घूमे। बरी हुए हैं अंबाला के लोग। तो ये इस तरह का जो है, ये बहुत इस पे गहराई से सोचने को एक दो व्यूअर जो है, यदि वो किसी चश्मे से कोई ऐसा व्यू दे रहे हैं, तो वो सारा सबका। हमारे एक साथी हैं, वो लिख रहे हैं
कुछ तो वालिया जी, इनकी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। और एक चीज और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए, सभी जानते हैं हमारे चैनल के बारे या मेरे बारे, सब खुली किताब है तेजिंदर वालिया, सभी जानते हैं। प्रदुमन जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं सोनाली फोगाट और सुल्तान सिंह का, दो व्यक्तियों का यार बातचीत है, जो झगड़ा है दो आदमियों में, दो व्यक्तियों के बड़ नेचुरल व्यक्तियों में है। There are two personalities. हम लेडीज और जेंट्स में फर्क नहीं दो और समझना भी नहीं चाहिए। और जब हम बराबर की हिस्सेदारी लेते हैं, हम जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी लेते हैं, हम नौकरियों में बराबर की हिस्सेदारी लेते हैं, हम पंची सरपंची में बराबर के हिस्सेदार हैं, हम घर में बराबर के हिस्सेदार हैं, तो जब ऐसी बात होती है, हम लेडीज हैं वो जेंट्स हैं, ये बातें शोभा नहीं देती। और मैं ये कहना चाहूँगा अपनी मैडम से, जो हमारी रीना सिंगला जी बार बार ये मैसेज दे रही हैं, उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं फिर कहता हूँ कि हमारे हाथ में दो आईने हैं, एक फोगट का और एक सुल्तान सिंह का। हमने दोनों की बात आपके सामने रखी। कल हम दोनों की, कल मैं, क्योंकि शायद आज मुद्दा ये मैं बंद करने के उसमें था कि चलो जो होगा पब्लिक का है, आप देखेंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा की कुछ हमारे नेताओं की बात मैं करूं, जो लेडीज हैं उनको हमने इनवाइट भी किया था, लेकिन वो नहीं आ सके। सोशल मीडिया पे वो हमारे साथ लगे हुए हैं बातचीत करने में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कल हम ये पूरा फिर एपिसोड कल हम शाम को, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स का फोन आया कि शाम का रखें, कल शाम 5:30 या 6 बजे का टाइम रखेंगे। तो कल शाम 6 बजे इसी टॉपिक पे हम फिर मैं डिस्कस करूंगा और कई इसके अनछुए पहलू लेकर आएंगे आपके सामने। उनके मैडम सोनाली फोगाट ने क्या कहा, उस लेटर में क्या लिखा गया, और जो इनके ख्वाब है, जो इनके ख्वाब है उन्होंने क्या कहा, जो इनके बच्चे हैं उन्होंने क्या कहा, और कई पार्टी लीडरों ने क्या कहा, वो सारी रिपोर्ट आप तक लेकर आएंगे। हो सके तो मैडम मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है रीना सिंगला जी, अगर आप कल टाइम निकालें, मुझे अच्छा लगेगा, हमारे स्टूडियो में आए। और वो कुछ लिख भी रही हैं, वो कह रही हैं ठीक है, ठीक तो है, फिर सही के हक में कानून ने न्याय दिया उस केस में, कहते फिर सही है उस केस में, चलो ठीक है। और रीना जी ये भी लिख रहे हैं जी जरूर तो लिख दिया, हमें समझ नहीं आया जी जरूर आप आने के लिए कह रहे हैं या कहीं बैठ के बात करने के लिए कह रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू आप देंगे। अब दूसरी और बात करूं, हाँ, अगर कोई इसमें अपने सजेशन कोई बात रखना चाहे वो बात कर सकता है। एक सिर्फ 2 मिनट की मैं और बात करूंगा जी, क्योंकि हमने डिपू का मुद्दा उठाया था, डिपू के जो हमारे भाई डिपू करते हैं होल्डर्स से, डिपू होल्डर्स की थी, और रीना सिंगला जी ने उनकी जिम्मेवारी भी ली थी और इन्होंने करवाया भी, उसके पीछे लगी हुई हैं रीना सिंगला जी, हम आपको सल्यूट करते हैं, आपने उनकी बात आगे पहुंचाई। और दूसरी एक चीज जो सबसे बड़ी खुशी है हुई कि डिपू होल्डर्स की जो हमने परसों आवाज उठाई थी, कल ही अंबाला कैंट के अंदर एक फंक्शन किया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों ने फंक्शन किया, जिसके अंदर कैंट के जो डिपो होल्डर थे उनको उन्होंने किट दी, सैनिटाइजर दिए, ये किट को क्या बोलते हैं, पीपी किट वगैरह उनको दी। ये भी उनकी एक डिमांड थी। और बाकी सरकार उनकी मांगे जल्दी पूरा करने जा रही है, जैसे उनको 4 महीने का बोनस नहीं मिला था, इस तरह की जो बातें थी। और जो मैं बात कर रहा हूँ, कल नारायणगढ़ के अंदर भी हमारे पास हमारे रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट दी, या डिपो होल्डरों ने जो थैंक्स करके हमें बताया, आए थे वो, कि कल नारायणगढ़ के अंदर जितने भी डिपो होल्डर्स हैं सभी को वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी भी किटें दे रही है, सैनिटाइजर दे रही है और उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित कर रही है। इसके बारे 1-2 मिनट में क्या? बिल्कुल वालिया जी, दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से अब तक मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे देखा है जी, कि जो भी एक ऐसी मुहिम चलाई गई है, जो आवाज सच की आवाज है, सच का दर्पण बन के उठाई गई है जी, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया है जी। चाहे यहाँ पे कलाकारों को सम्मानित करने का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पे डिपो होल्डर्स की समस्याओं से संबंधित मुद्दा हो, चाहे यहाँ सेवा करने कोरोना के दौरान किसी भी प्रकार की सेवा के अंदर या राशन वितरण के अंदर प्रणाली में कहीं ना कोई खामियां रही हो, जो मुद्दे दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपके माध्यम से जो उठाए गए,
या जिनकी आवाज को सच के दर्पण के तौर पे सामने लाया गया, उसके अच्छे से रिजल्ट सामने आए। अभी जैसा कि आपने बताया कि डिपो होल्डर जो थे उनकी भी अपनी एक समस्या थी कि वो भी क्योंकि सरकार की तरफ से दिशा निर्देशों के अनुरूप वो राशन को जो है आगे जनता तक, गरीब जनता तक पहुंचाने का एक नेक काम कर रहे थे जी। वो भी एक कड़ी थे, वो भी एक ब्रिज बन के बीच में जो है सरकार के और जो उपभोक्ता हैं हमारे जरूरतमंद, उनके बीच के एक कड़ी थे। और उन्होंने भी, मैं तो ये कहूंगा वाले जी, एक योद्धा के तौर पे काम किया, सेवा करी। और उन्होंने यदि अपनी आवाज उठाई, चाहे वो मानदेय की आवाज थी, चाहे उन्होंने अपनी सैनिटाइजर की या सुरक्षा की पीपी किटों की कि हमें मुहैया नहीं करवाई कि हम भी एक योद्धा थे, हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, अगर कोरोना हमारे से फैलता है तो वो कड़ी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसका इमीडिएट रिजल्ट आया कि अभी अम्बाला छावनी के डिपो होल्डर की आपने बताया कि वहां पे उनको पीपी किट बांट चुकी, मैंने भी देखा है। और मैं साथ हमारे साथी हमारे कई व्यूअर्स ये लिख रहे हैं, वालिया जी इसके लिए आप साधुवाद हम आपको देते हैं। और हमारे कई डिपो होल्डर्स ये लिख रहे हैं, ये दीप एक्सप्रेस न्यूज की मेहनत का ही नतीजा है, ऐसा कुछ नहीं है, उस प्रभु की निगाह सीधी रहे, हम तो एक माध्यम है यहाँ तक जाने का। बिल्कुल, देखो सच का दर्पण, देखो मीडिया जो है बहुत बड़ा, इसको चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है? इसीलिए इसको स्तंभ कहा गया है कि ये आवाज जब बनकर मीडिया जब आता है ना तो बड़े बड़े जो है हिला के रख देता है। जब सच की आवाज बन के अगर मीडिया कहीं निकलता है उसके आगे सब धाराशायी हो जाते हैं। और आपने तो एक सेवा भाव, सत्य के साथ साथ सेवा भाव को लेकर अपने चैनल से यदि आप चले हो, यदि आपने निष्पक्ष तौर पे यहाँ चर्चा करी, एक हेल्दी डिस्कशन किया, जैसे आज हम एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, हमने हेल्दी डिस्कशन किया कि डिपो होल्डर्स की कहाँ समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ उपभोक्ताओं की समस्या आ सकती हैं। तो जिन पार्टी के नेताओं को ये लगा, उन्होंने सेवा की है, ये मुहिम स्टार्ट हुई है, नारायणगढ़ में आप बता रहे हो कि होने जा रही है, अम्बाला शहर में भी हो जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि जेन्युइन है बात। और मैंने भी कल यहाँ मैंने आपका कार्यक्रम देखते हुए लिखा था उसके अंदर कि हम सामाजिक संस्थाएं, यदि सरकार को ये लग रहा है कि सरकार इसमें देने में सक्षम नहीं है उनको, तो सामाजिक संस्थाएं सामने आएंगी, सरकार का सहयोग करना चाहिए, सरकार हमारी अपनी। चलो सरकार अगर वैसे देखो वालिया जी, अगर पीपी किटें सरकार भी अपने डॉक्टर्स को सरकार ने भी मुहैया कराई, संस्थाओं ने भी कराई, संस्थाओं ने भी कराई, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने, आप कोई आरटीआई में एक एक्सपेंडिचर मांग ले कि क्या उन्होंने अपने उन कर्मचारियों के लिए कितने सैनिटाइजर आए और कितने ग्लव्स आए हैं और कितने वो, ऐसा नहीं कि उन्होंने 5 पैसे नहीं खर्च किए, फिर भी सामाजिक संस्थाओं ने साथ दिया। इन पे भी सरकार एक कदम सरकार चलती। ये तो होता नहीं कि एक बार मैंने एक बार ये मास्क लगा दिया, दूसरे जरूरत नहीं है, सामाजिक संस्थाएं भी आ जाती सामने। उनकी बात ये थी कि हमारी सुध नहीं ली, किसी ने लेनी चाहिए थी, लेकिन अब चलो सामाजिक संस्थाएं अगर आगे आई हैं सरकार के साथ एक सहयोगी के तौर पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। एक तो ये मुद्दा था, एक दूसरा मुद्दा छोटा सा 1 या 2 मिनट पे, क्योंकि समय हो चुका है कि अम्बाला में बिजली की भी प्रॉब्लम है, कई कट लग रही हैं सुबह से, अभी भी कट लगा हुआ है, कई लोग शायद ये प्रोग्राम ना देख पाए, हमारे YouTube पे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं आप कभी भी। एक चीज और, जो हमने आर्टिस्टों का, अपने कलाकार भाइयों का सम्मान किया हमने एक 2 दिन पहले, हमने उनको सम्मान दिया, कोई दर्जनों कलाकारों को, और बहुत जल्द हम फिर 1 हफ्ते के अंदर, हफ्ता 10 दिन में और दर्जनों कलाकारों को हम सम्मान करेंगे आप लोगों के सहयोग से। उसके बारे, क्योंकि आप कमेटी के हेड हो, जिसमें प्रदुमन जी आप और जसमीर चंद जी एडवोकेट हैं, JB मेहता जी हैं, प्रोफेसर सुशील शर्मा जी हैं जो देशमय कॉलेज में लेक्चरर हैं, हमारे जिंदल जी हैं जो आर्किटेक्ट हैं अम्बाला में, जिनका एक अपना नाम है, मुकाम है। ये सभी आप अंत में 1-2 मिनट में क्या करें? मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा वालिया जी कि जो हमारे यहाँ से कलाकारों के सम्मान के लिए आपकी प्रेरणा से जो एक मुहिम चलाई गई है, उसके प्रथम चरण के अंदर दर्जनों कलाकारों को यहाँ पे बुलाकर सम्मानित किया गया, और वो सम्मान पाकर जो उनके चेहरों पे एक सुकून का भाव यहाँ पे देखने को मिला, वो मेरे लिए भी वाकई एक स्मरणीय रहेगा। और ये जो मुहिम, ये इसके चरणबद्ध तरीके से उनकी सेवा के कार्य और बहुत से सहयोगी लोग, संस्थाएं हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनको लगा कि ये बहुत अच्छी मुहिम दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, तो सेवा के लिए और बहुत से लोग आगे आएंगे। और जो ये कड़ी आपने चलाई है, जो ये मुहिम चलाई है कलाकारों के सम्मान के लिए, मुझे लगता है कि ये हमारी लड़ी
आगे लंबी चलती जाएगी। जैसे जैसे हमारी सूची में कलाकार आते जाएंगे, आपके माध्यम से, आपकी प्रेरणा से उनको सम्मान के कार्यक्रम आयोजित चलते रहे। एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि कई बार बड़ा अंदर से सुकून सा मिलता है। हमारे पास आज की मैं बात बता रहा हूँ, कोई आज दिन में कोई 11 साढ़े 11 बजे कुछ लोग आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि वो गुग्गा पीर होता है, उनके वहाँ वो सरंगी और डब बजा के गुग्गा की वो करते हैं, पूजा करते हैं। जी जी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये दिक्कत है, खाने का राशन नहीं है। और मैं प्रशासन से भी और अपने सामाजिक संस्थाओं से भी ये निवेदन करूंगा, अपने खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं फिर वो शब्द यूज कर रहा हूँ, जैसे हम मिनट में इलेक्शन में पर्ची देके भेज देते हैं, इस घर में इतने लोग हैं, जाओ भाई इतने वोट डलवाओ उनको। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियों को भी पता है कौन किस तरह का आदमी है, उसके घर क्या खाने का जरिया है, इस ओर ध्यान दें। और मैं एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप अपने पड़ोस में देखें, अपने गांव में देखें कि किसकी हम मदद कर सकते हैं, किसकी नहीं। हमारे पास हमारे कई व्यूअर्स ने कहा कि आज हमने कुछ दिखाया भी कि शहर के नालों की पोजीशन क्या है, क्योंकि सफाई तो हो गई लेकिन उनके ढक्कन गायब हैं, कुछ कई तरह की दिक्कतें हैं। हम ऐसा सभी समस्याएं जो पॉजिटिव बातें हैं, ये नहीं कि हम किसी की टांग खींच के या किसी को इस तरह की बात कोई हमारे चैनल पे नहीं होती, ना हुई, ना है, ना होगी। पॉजिटिव बात हमारे होगी कि पॉजिटिव बात हम किस तरह आगे चलकर प्रशासन, आम पब्लिक की जो दिक्कतें हैं, हमारा काम है एक मोटियावर का आगे बात पहुंचाना। यही मेरा अध्याय है आप साथियों का भी। बिल्कुल। और कल हम इसी पे सोनाली फोगाट वाले विषय पे फिर बात करेंगे। फिर मैं वही बात करता हूँ, रीना सिंगला जी जरूर तो लिख रहे हैं, 2-3 बार लिखा है, कल हम उनसे भी टाई अप करेंगे। और हम कल जो भी हमारा ये टाइम होगा, हम शाम का टाइम रखेंगे, हम अपने व्यूअर्स को अपने चैनल के माध्यम से लिखित रूप में हम वो पट्टी चला देंगे, आप देख लेना। और कई मसले हैं, हम लाइव प्रोग्राम अपने शहर से दिखाते हैं, जो जनता की आवाज़ है वो आप तक लेकर आते हैं। और अंत में मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इतनी लंबी और सार्थक बहस आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तजिंदर वालिया अपने सभी व्यूज से इजाज़त लेता हूं, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।